नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अनुपात वाले सवाल कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में 100% आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 13:14 हो जाए। अब 7:9 में हम क्या जोड़ेंगे कि 13:14 हो जाए, नहीं पता चल पा रहा क्या जोड़ना है। इसको करने का तरीका सीख लीजिए। एक बात याद रखना कि अनुपात में अगर कोई संख्या लिख रखी है तो आप इसे बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7:9 को आप 7/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपात को आप बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसने बोला है क्या जोड़ा जाए, हमें नहीं पता क्या जोड़ना है। हमें नहीं पता क्या जोड़ना तो हम एक्स जोड़ लेते हैं। ठीक है, दोनों में हम क्या करेंगे, एक्स जोड़ लेंगे। हमें पता ही नहीं है क्या जोड़ना है तो एक्स जोड़ लिया। जोड़ने के बाद में हमारा अनुपात कितने के बराबर हो जाए, 13:14 हो जाए। तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो आप इसे 13/14 लिख सकते हैं। बस सवाल में इतना समझना है और आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करनी है, बराबर का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 14×7 = 98 प्लस 14 का एक्स से करो तो 14x बराबर 9 का 13 में करो 13×9 = 117 प्लस x का 13 में करो तो 13x रहेगा। अब x वाले टर्म आप एक तरफ करोगे, देखो इधर 14x है इधर 13x। जब ये 13x बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14x में से 13x घट जाएगा, केवल एक x बचेगा। अब ये 98 इधर जाएगा, प्लस का है इधर जाके माइनस का, तो 117 में से 98 को माइनस करेंगे। 117 में से माइनस कर देंगे 98 को। ठीक है, x का मान निकल के आ जाएगा। 17 में से 8 जाएगा तो 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1, x का मान कितना आ गया 19। तो हमें x का ही तो मान पता लगाना था कि क्या जोड़ा जाए। अब हमें पता लग गया कि 19 जोड़ना है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा हमारे सवाल का सही जवाब। इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे आसानी से कर दोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका गुणनफल 9600 है तो उनका योग ज्ञात कीजिए। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, दोनों का अनुपात कितना है, 2:3। अगर मैं इसे 2x मान लूं और इसे 3x मान लूं तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास देखो गुणनफल कितना दिया गया 9600। गुणनफल हमें कितना दिया गया 9600। जब हमारे पास गुणनफल दिया गया है तो हम अनुपातों का भी गुणनफल करेंगे, तो 2×3 = 6 मतलब 6, और x का x से गुणा होगा तो x² हो जाएगा। तो इसका मतलब 6x² बराबर 9600 के है। तो चलिए x² बराबर कितना होगा, 6 से इसमें भाग दे देंगे। 6 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 कम 6 3 बचेगा, 36, 6 6 36, 2 0 1600 बार में कट जाएगा। अब x बराबर 1600, ये जो स्क्वायर है ये बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा देगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1600 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 40। तो x का मान हमारा कितना आ गया 40। देखो x का मान 40 है, 40 का गुना 2 से करोगे तो 80, और 40 का गुना 3 से करोगे तो 120। दोनों का योग पूछा है ना, योग कर दीजिए। 120 और 80 को जोड़ोगे तो योग कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 200, यानी कि बी ऑप्शन। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में हैं, उनका HCF 7 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखो तीन संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, अनुपात है 3 4 और 5। ठीक है, यह हमें दिया गया है और हमें HCF दिया गया है 7। याद रखना, जब हमें एलसीएम दिया जाता है तो हम अनुपातों का एलसीएम करते हैं, योग दिया जाता है तो अनुपातों का योग। अब HCF दिया गया है तो अनुपातों का HCF करेंगे। 3 4 5 का HCF आएगा 1, तो इस HCF में अनुपात के HCF से डिवाइड कर दो तो 7 ही आ जाएगा। अब 7 का गुना आप क्या करोगे, 3 से करोगे, 4 से करोगे, 5 से करोगे। ठीक है, 7 का गुना करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 का गुना 3 से करो तो 7 × 21, 7 चौकू 28 और 7 पंजे 35। ठीक है, तो वो संख्याएं क्या हैं, वो संख्या 21 28 35 हैं। ये हो जाएगा आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। हमने तीनों संख्या पता कर ली, पहली संख्या 21 है, दूसरी संख्या 28, तीसरी संख्या 35। ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है,
ए की आय बी से 20% अधिक है, दोनों मिलकर 12,100 रुपए कमाते हैं, तो दोनों के आय के बीच अंतर क्या है? ठीक है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, बोला है ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की जो आय है ना वो बी से 20% अधिक है। अगर बी की 100 होगी तो ए की 120 हो जाएगी जब 20% अधिक है तो। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो मैं इसे कटा सकता हूं, 20 से कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा 6 बार में, तो 6:5 हो गया। बोला है दोनों मिलकर 12,100 रुपए कमाते हैं, 12,100 रुपए कमाते हैं दोनों मिलकर। जब दोनों मिलकर कमा रहे हैं तो अनुपात में भी दोनों को मिला दो, 6 और 5 11। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 11 एक कम 11, एक बचेगा फिर से 11, तो फिर से 11 एक कम 11 और 2 जीरो, यानी कि 1100 बार में कट जाएगा। अब बोला है दोनों के आय के बीच अंतर क्या होगा? अंतर पूछा है दोनों के बीच, तो अंतर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनके अनुपात का अंतर कर लो। अनुपात का अंतर 1 आ जाएगा, तो 1100 का मतलब 1 से कर दो तो 1100 ही इनका अंतर हो जाएगा। 1100 का अंतर है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर आप 1100 का मतलब 6 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे और फिर अंतर निकालेंगे तो 1100 ही आएगा। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, महिला तथा पुरुष की संख्या का अनुपात 2:3 है। महिला पहले दिया गया तो पहले महिला लिखेंगे यानी कि वुमेन, बाद में पुरुष दिया गया तो बाद में मैन लिखेंगे। इनका अनुपात है 2:3 का। ठीक है, यदि महिला 10% तथा पुरुष भी 30% बढ़ा दिए जाएं, देखो याद रखना महिला कितनी बढ़ा दें? 10%, तो महिला है कितनी? 2, अनुपात में 2 है ना, इसको हम 10% बढ़ा दें तो महिला जितनी भी होंगी अपने आप में 100% होंगी, उसमें 10% हम बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 110% हो जाएंगी, अनुपात है। पुरुष बढ़ाने 30%, पुरुष देखो अनुपात में कितनी है? 3, और जो भी है अपने आप में 100% होंगे, 100 में 30% बढ़ा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 130। ठीक है, अब प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा। 11 दूनी 22, 13 तिया 39, तो 22:39 हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। 22:39 किस ऑप्शन में? देख लीजिए, 22:39 सी ऑप्शन में दिया गया है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, राम, श्याम और मोनू के हिस्से का अनुपात 1/2, 1/4, 1/6 है। यदि राम का हिस्सा 1200 है तो कुल राशि ज्ञात करें। 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोनू। एक बात याद रखना कि अनुपात कभी भी इस फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि बट्टे की फॉर्म में नहीं होता। अगर दिया गया है तो इसको आपको सही करना पड़ेगा। दिया गया है 1/2, 1/4, 1/6, यही तो दिया गया, इसको सही करना पड़ेगा क्योंकि बट्टे की फॉर्म में नहीं होता। तो सही कैसे करते हैं? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, 4, 6 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 12 आ जाएगा इनका एलसीएम। 2 से 12 कटाओ 6 बार में, 6 काउंट पे 1 से करो तो 6। 4 से 12 कटाओ 3 बार में, 3 काउंट पे 1 से करो 3। 6 से 12 कटाओ 2 बार में, 2 काउंट पे 1 से करो तो 2। अब ये इनका अनुपात हो गया सही, बिल्कुल सही अनुपात हो गया। अब आपसे बोला गया है राम का हिस्सा 1200 है। देखो राम का हिस्सा अनुपात में कितना? 6 है ना, और रुपए में कितना है? 1200। 6 अनुपात बराबर 1200, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 200। अब 1 अनुपात बराबर 200 है तो 6 अनुपात बराबर 1200, 3 अनुपात बराबर 600 और 2 अनुपात बराबर 400। सबका निकाल लिया। कुल राशि ज्ञात करें, तो कुल राशि निकालने के लिए इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। 600, 400, 1000, 1000 और 1200, 2200 हो जाएगा। 2200 हो जाएगा। यही है आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया है सभी को? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 2 वर्ग के विकर्ण का अनुपात 3:5 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो आपसे बोला गया है, हमें अनुपात दिया गया है 3:5 और ये 2 वर्ग के विकर्ण का अनुपात दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें आ गया है वर्ग नाम का शब्द, तो बस इन दोनों का वर्ग कर दो। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। बस यही आंसर है, बस यही आंसर है, कुछ नहीं करना। वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करना है और शेयर करना है, इतना काम जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।